उत्तराखंड में 17,000 मुसलमानों के घर बेवजह तोड़ दिए गए। यही नहीं दोस्तों, मुसलमानों की मस्जिद मदरसों को लगातार पुष्करधामी सरकार में टारगेट किया जा रहा है। कहा तो यह जाता है कि पुष्करधामी सरकार सांप्रदायिक सोच रखने वाले एक ऐसा सीएम है जो केवल और केवल एक पक्ष को मिटा देने की कसम खा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। पुष्करधामी को एक बार फिर से सरकार की तरफ से झटका लगा है। भाजपा के ये मंत्री तिलमिलाने लगे हैं क्योंकि इनकी सोच जो थी वो सांप्रदायिक सोच थी, और ऐसे में जहां पर एक प्रांत के सीएम उत्तराखंड के हैं, उन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों को बहिष्कार कर दिया है। इनके कहने पर ये खुद अपने घर से निकलकर मुसलमानों के बहिष्कार की बातें करते हैं। जहां जहां मुसलमानों की दुकानें हैं वहां वहां इनके नुमाइंदे पहुंचते हैं, वहां वहां इनके पहचान के लोग पहुंचते हैं और मुसलमानों के घर को तोड़ा जा रहा है। उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है और जबरदस्ती मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। इस ठंडी और बारिश में किसी भी तरह से मुसलमान खुले आसमान में रहने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके कारनामे सामने आते हैं ना दोस्तों, ऐसा लगता है कि पुष्करधामी सरकार केवल और केवल मुसलमानों के लिए ही सब कुछ कर रही है। दोस्तों, इनका एक बिल अभी कोर्ट से रिजेक्ट हुआ है, जिसको गुरमीत राज्यपाल थे और उन्होंने इस पूरे प्रक्रिया को रिजेक्ट कर दिया। राज्यपाल ने ये बात बताई है कि हमने इसको खत्म कर दिया। उत्तराखंड धर्मांतरण कानून को नहीं मिली मंजूरी और राज्यपाल ने सरकार को लौटाया विधेयक, यानी कि पुष्करधामी सरकार, उत्तराखंड की सरकार ने मुसलमानों को लेकर एक विधेयक धर्मांतरण मसले पर पास करने के लिए वो बिल दिया था, जिसमें काफ़ी ऐसी बातें थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को लेकर इसमें कई ऐसे दस्तावेज है जिसमें अगर धर्मांतरण कोई करता है तो उसको 20 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, 50,000 का जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे पूरे प्रावधान थे, लेकिन सरकार में बैठे गुरमीत राज्यपाल ने इस पूरे इनके विधेयक को वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें जो खामियां हैं उसको सही करो, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि हर इंसान का अपना अधिकार होता है, चाहे वो जैसे भी धर्मांतरण करे। इंसान को बालिग होना चाहिए और वो समझदार होना चाहिए कि कौन सा धर्म उसके लिए ठीक है। ऐसे में जिस तरह से पुष्करधामी ने शिक्षा, बेरोजगारी, धर्मांतरण, बहुविवाह, तमाम तरह के जो बिल है अभी भी उत्तराखंड के अंदर है मुसलमानों को लेकर, बहुविवाह तक का बिल पास करवा लिया, लेकिन अभी धर्मांतरण मसले पर जब वो कोर्ट में बिल पास करवा रही थी उनकी सरकार, तो ये कहकर वापस कर दिया गया कि अभी इस बिल पर कोई मसौदा तैयार नहीं हुआ है, लिहाजा इस बिल को अभी पास नहीं किया जा सकता। जबकि इस बिल को पास कराने के लिए 2022 से पुष्करधामी सरकार जो है और जो इनके भाजपा की जो सरकारें थी वो पिछले कई सालों से इस बिल को पास कराना चाहती थी, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ। दोस्तों, ये गहरी मानसिकता इनकी है, दर्शाती है कि किस तरह से ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। इनके कई ऐसी घटनाएं हैं जो उत्तराखंड में नमाज ना पढ़ने देना मुसलमानों को, और अभी आपने देखा कुछ घटना द मुस्लिम की खबर थी दोस्तों, उसमें ये बताया जा रहा था कि किस तरह से मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा और कहा जा रहा है कि अगर यहाँ नमाज पढ़ोगे तो बवाल होगा। ऐसे में ये सोचिए कि एक सरकार जो कि देश मतलब जिस जगह की जो सरकार होती है वहाँ के लोगों की उसकी देखभाल बनती है, लेकिन ये जो पुष्करधामी सरकार है एक तरफा कार्रवाई करती है और एक तरफा ही लोगों को कहती है कि मुसलमानों का जो धर्म परिवर्तन है, जो सांप्रदायिक इनकी सोच है वो पूरी तरह से बेनकाब होती दिखाई पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, मुसलमानों के घर चिन्हित करके बुलडोज़र चलाते हैं। आरोप लगे और सुबह बुलडोज़र इनके भी राज्य में चल रहा है और पूरी तरह से उत्तराखंड को मुसलमान से खाली करवा रहे हैं। और ये कौन है? पुष्करधामी सरकार, जो एक सरकार को चाहिए कि वो अपने राज्य में जो लोग हैं, उत्तराखंड में जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, उन लोगों को अपने पक्ष में रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और हमेशा मुसलमानों को लेकर गलत तरीका, गलत रवैया अपनाते रहते हैं। ऐसे में धर्मांतरण मामले पर इन्होंने जो
सरकार से मांग रखी थी कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन सरकार ने मांग उनकी खत्म कर दी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नए विधेयक में धर्मांतरण के लिए प्रलोभन की परिभाषा को विस्तृत करते हुए उपहार, नगद, वास्तुलाभ, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, विवाह का वादा, धार्मिक आस्था को आहत करना या दूसरे धर्म का महिमा मंडन करना सभी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया था। लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इस पूरे मसौदे पर कहा, इस पूरे बिल को वापस कर दिया है और कहा है कि इस पर दोबारा सुनवाई की जाएगी जब तक आप पूरी तरह से इस बिल को सही तरीके से नहीं लाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ऐसी भी चर्चाएं हैं। देखिए दोस्तों, द मुस्लिम की खबर है कि लोकेशन मियांवाला, देहरादून, उत्तराखंड में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। नमाज पढ़ने आए लोगों को गालियां दी और उन्हें धमकाया। जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों को हिंदूवादी संगठनों ने गालियां दी, धमकाया और कहा कि नमाज नहीं पढ़नी है और अगर नमाज पढ़ना है, घर में भी नमाज पढ़ना है तो परमिशन लेकर नमाज पढ़ो। ये पुष्कर धामी सरकार के राज्य में मुसलमानों का ये हाल है। एक मंत्री जो सांप्रदायिक सोच रखता है तो सोचिए वहां के रहने वाले मुसलमानों का क्या हाल होगा। दोस्तों, नरगिस बानो लिखती हैं कि राजस्थान में पहली बार फर्जी गौरक्षकों के खिलाफ जनता उतरी सड़कों पर। गाय के नाम पर अत्याचार, प्रताड़ना से परेशान लोगों ने पुलिस प्रशासन पर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। हाल ही में कुछ सालों से गाय के नाम पर गौरक्षकों ने कई लोगों को परेशान किया। आप देख रहे हैं गौरक्षक के नाम पर लिंचिंग हो जा रही है मुसलमानों की। गौरक्षकों के नाम पे बड़े बड़े ट्रक और क्या क्या सब पकड़े जाते हैं, लेकिन मेन मकसद जो है, मेन माहौल जो है वो बीफ कंपनियों पर है, लेकिन सरकार उस पर लगाम नहीं लगाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। मैं पुरजोर से इसका साथ देती हूँ कि भाई जिसमें जिसकी आस्था जुड़ी हो वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। दोस्तों, द मुस्लिम की खबर है कि मुंबई मेट्रो स्टेशन पर एक मुस्लिम महिला के साथ कथित तौर पर भेदभाव और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया, जिसमें आरोप है कि CISF के कर्मियों ने महिला से सार्वजनिक रूप से नकाब हटाने को कहा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। दोस्तों, जगह जगह मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटाने, खींचने का जो गलत रवैया लोगों ने अपना रखा है, मुसलमानों का नकाब हटाने की, उनकी बेटियों का चेहरा और उनके साथ बदतमीजी, बेहुरमती, बेसलूकी करने का जो बेड़ा उठा रखा है, आप चाहे गार्ड को कहिए, चाहे CM को कहिए, या फिर हिंदूवादी सांप्रदायिक सोच रखने वाले पुष्कर धामी जैसे लोगों को रखिए, जो मुसलमानों को हर एक चीज़ पर टारगेट बनाकर उनकी चीज़ें तोड़ रहे हैं। 17,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया। कहा गया कि ये अवैध भूमि पर थे। मस्जिद, मदरसे और नमाज पढ़ने की जगह ये सब तोड़ी जा रही है। उत्तराखंड में धर्मांतरण मसले पर सख्त कानून बनाने की मांग को लेकर जब ये कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने, राज्यपाल ने इनको ये कहकर उस बिल को वापस कर दिया कि इसमें बहुत सारे वेरिफिकेशन करने को, जो गलतियां हैं उसे सुधार कर आइए, फिर आप फिर से कोर्ट में आइएगा। फिलहाल दोस्तों, मुसलमानों के लिए जगह जगह सांप्रदायिक सोच रखने वालों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। मुसलमान लड़कियों के चेहरे से नकाब हटाते हटाते लोगों के जो नकाब हैं, जो पीछे जो छुपा हुआ राक्षसी चेहरा है, वो सब कुछ सामने आ रहा है और देश को बांटने की जो बेड़ा सांप्रदायिक सोचों ने उठा रखी, अब वो बेड़े का नकाब भी धीरे धीरे उठने लगा है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट जो है इन पर कड़े से लगाम लगाने की जो प्रक्रिया है वो कर रही है। दोस्तों, ये बिल वापस करके राज्यपाल ने बहुत बड़ा काम किया है मुसलमानों को लेकर। जिस तरह की सांप्रदायिक सोच इनके पास है, उत्तराखंड से मुसलमान निकाले जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, उनकी मस्जिदें, मदरसे और उनके घरों को निशाना बनाकर बुलडोज़र वाली उत्तराखंड की जो सरकार है वो खुद के दूसरा योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं। और दोस्तों, मुसलमानों पर जुल्म और जास्तियाँ लगातार हो रही हैं कि क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या धर्मांतरण मसले पर बिल अगर पास हो गया तो मुसलमानों को या फिर जो ईसाई हैं, जो धर्म अपनी मर्जी से बदलना चाहते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।